जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको पंच भिक्षु के नाम से कार्तिक स्नान में किया गया व्रत उसके बारे में बताती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। कार्तिक माह में भीष्म पंचक व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। यह व्रत कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है तथा पूर्णिमा तक चलता है। भीष्म पंचक को पंच भिक्षु के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक स्नान को बहुत महत्व दिया गया है। अतः कार्तिक स्नान करने वाले सभी लोग इस व्रत को करते हैं। भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, इसलिए यह भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की जीत हो गई, तब श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पिता के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि वह पांडवों को ज्ञान प्रदान करें। शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करें। भीष्म ने श्री कृष्ण के अनुरोध पर कृष्ण सहित पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म एवं मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म द्वारा ज्ञान देने का क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा, आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है, ये 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए हैं। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। इसकी एक और भी कथा है जो मैं आपको बताती हूँ। इस कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार था। एक साहूकार की पुत्र वधू बहुत ही संस्कारी थी। वह कार्तिक माह में बहुत पूजा पाठ किया करती थी। कार्तिक माह में वह ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा में स्नान के लिए जाती थी। जिस नगर में वह रहती थी, उस नगर के राजा का बेटा भी गंगा स्नान के लिए जाता था। उसके अंदर बहुत अहंकार भरा था। वह कहता था, कोई भी व्यक्ति उससे पहले गंगा स्नान नहीं कर सकता। जब कार्तिक स्नान के 5 दिन रहते थे, तब साहूकार की पुत्र वधू स्नान के लिए आती। वह जल्दबाजी में हार भूल जाती है और वह हार राजा के लड़के को मिलता है। हार देखकर वह उस स्त्री को पाना चाहता है और उसके विषय में यह कहा गया है कि वह एक तोता रख लेता है ताकि वह उसे बता सके कि साहूकार की पुत्र वधू आई। लेकिन साहूकार की पुत्र वधू भगवान से अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उनकी माया से रोज रात में साहूकार के बेटे को नींद आ जाती। वह सुबह सोकर उठता और तोते से पूछता। तब वह कहता कि वह स्नान करने आई थी। 5 दिन स्नान करने के बाद साहूकार की पुत्र वधू तोते से कहती है कि मैं 5 दिन तक स्नान कर चुकी हूँ, तुम अपने स्वामी से मेरा हार लौटाने को कह देना। राजा के पुत्र को समझ आ गया कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है, तब वह
इसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। ब्राह्मण कहते हैं कि यह साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा की प्रार्थना को साहूकार की पुत्र वधू स्वीकार कर लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु पश्चात उत्तम गति प्राप्त होती है। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला है, कल्याणकारी है। जो भी यह व्रत रखता है उसे प्रभु आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत की पूजा विधि है। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीपकर मध्य में एक वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी पर तिलक रखकर कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद भगवान वसुदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक घी के दीपक जलाए जाते हैं और भीष्म पंचक व्रत करने वालों को 5 दिन तक संयम एवं सात्विकता का पालन करते हुए यज्ञादि कर्म करना चाहिए। इस व्रत में गंगा पुत्र भीष्म की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण का भी विधान है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और मेरा प्रोत्साहन बढ़े।